मैम मैम प्लीज प्लीज। सबसे पहला तो मैं सैनिक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और आप लोग सभी उपस्थित और यहाँ हमारा जो खाना सामने आप है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना बड़ा पार्टी का इतना स्वागत का साथ स्वागत किया है, मतलब इतना पार्टी आयोजन का साथ मेरे को स्वागत किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो और उसने क्या बोलते हैं, सौरभ भाई ने बहुत काम किया है कि कोचिंग क्षेत्र में कि कंट्रोल गोरी में किया ना, कितना साल किया आपने? तो 3 साल कंट्रोल गोरी में काम करना बहुत ही बड़ा तजुर्बा लिया है। तो ऐसा आ, आ, सर ने आपने इतना तजुर्बा का लेके फिर यहाँ पर रेंज खोल के आप लोग का एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो मैं तो मानता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर एक इतना बड़ा इतना कॉस्टली होता है ये शूटिंग रेंज, तो ये एक खोल के आप लोग का लिए अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो आप लोग आइए, मेहनत कीजिएगा, तो अच्छा तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है कोच करने में, तो आप लोग का अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग का कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं। मैं भी यहाँ पर 5 दिन का वर्कशॉप, शूटिंग वर्कशॉप चलाया, तो ये अपॉर्चुनिटी भी साहब ने मेरे को दिया है। तो काफ़ी सारे यहाँ भी यहाँ का शूटर भी थे, तो आप लोग ने कैसा मतलब फील किया है, तो मेरे को अभी पूछ सकते हैं, और कोई भी कुछ भी हो, जैसे भी हो। हाँ जी मैम। मुझे मतलब आपसे एक रिक्वेस्ट थी जी कि जी। आपकी जर्नी में जो जो स्ट्रगल्स आए थे, हाँ जी, हाँ जी। आपने जो जो स्ट्रगल किया था, वो स्टोरी एक बार बच्चों को जरूर हाँ। बताइए, ताकि वो मतलब जो उनके डिमोटिवेट ना हो, कुछ हाँ जी। ऐसा कभी हो तो। नहीं, आपने सही कहा कि एक आज आप लोग मेरे को देख रहा है, एक चैंपियन, एक ओलंपियन, वर्ल्ड नंबर 1 देख रहा है। लेकिन आज मेरा जो जो मैं आज वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ, लेकिन मेरा जो जर्नी एक तरीक़ा से बहुत चैलेंजेस रहा है। एक चुनौती सबको आता है, एक एक उद्देश्य को हासिल करने में बिना चैलेंजेस, बिना चुनौती कोई नहीं हासिल नहीं कर पाते। कहीं हारना पड़ता है, कहीं जीतना पड़ता है, कहीं इतना स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन मैं ज़्यादा तो मैं शायद मैं बता नहीं पाऊँगा, फिर भी कोशिश करूँगा कि बताने का। सबसे पहला मैंने आर्मी ज्वाइन किया 2006 में, तो वहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन जो स्ट्रगल किया वो जो मेरा गुरुजी थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रगल कराई, मेहनत कराया, और मैं वहाँ से फिर आर्मी मार्स यूनिट गया। हमारा सबसे इंडियन आर्मी का शूटिंग सेंटर ही वहीं है, तो वहाँ पर हर चीज़ का फैसिलिटी मिलेगा। तो इसी बातों बात में मैं आप लोग का भी, जो बच्चे वहाँ पर अच्छा शूटिंग कर रहा है, तो वहाँ पर अभी भी ट्रायल दे सकते हैं। और वहाँ जीएससी बीएससी का भर्ती ओपन हमेशा वहाँ पर खुलते रहता है। आजकल तो बहुत फैसिलिटी के साथ में वहाँ पर जो एक अच्छा, जब 16-17 हो जाएगा, उसको डायरेक्ट बड़ा बड़ा रैंक में भी हाँ भर्ती। हाँ, तो वहाँ जाने के बाद मैंने बहुत मेहनत करके गया था, लेकिन वहाँ ट्रायल दिया, ट्रायल में भी अच्छा ही था, फिर भी मैं सिलेक्शन नहीं हुआ। शायद मेरा एज थोड़ा, मैंने ओवर एज, जैसे वहाँ पर एक वाईबीसी बोलता है, यंग ब्लड चैंपियनशिप, उसका ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। जैसे कि अभी एक शूटर उसको यूथ से खेलना शुरू करेगा तो कितना अच्छा मेडल लेके आएगा, फिर डायरेक्ट सीनियर से खेलेगा तो वो मेडल जीतना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी वजह से मेरे को वहाँ फिर इतना सिलेक्शन कराया, तो सिलेक्शन का वो आ गया, तो अप्रेजल आ गया, तो मेरे को निकाल दिया। फिर मैं आ गया यहीं पर, फिर यहाँ मेहनत किया सेंटर में,
यहाँ लखनऊ जो गोरखा रेजिमेंट में। फिर गया मैं फिर ट्रायल देने के लिए, फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं फिर आ गया, और आने के बाद फिर मैंने लगे रहा। लगने के बाद काफ़ी अच्छा शूटिंग किया और मेहनत करते रहा। कभी मेहनत तो कमी नहीं छोड़ा कि मैं 2 बार 3 बार उस माहौल में जाने के बाद भी सबको चाहते हैं कि अच्छा ही मैं जाऊँ। वहाँ पर तो हर चीज़ का फैसिलिटी एक तरीक़ा से वहाँ पर आ, हर किसी क्षेत्र में भी, डॉक्टर से लेकर खाने पीने से लेकर जो डाइटेशन न्यूट्रिशन सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। विभिन्न बाहर का कोचेज है, तो वहाँ कौन जाना नहीं चाहते। तो फिर मैं यहाँ आने के बाद स्ट्रगल करते रहा, तो अच्छा स्कोर भी मारा, मेडल भी जीता। फिर मेरे को आर्मी हेडक्वार्टर से बुलाया कि आप जाना है करके। तो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे को उस माहौल में घूमना मुझे एकदम से बहुत वहाँ का एक अडेप्ट करना मुझे बहुत मुश्किल हो गया कि एक तरीक़ा से मैं बाहर से यहाँ पर छोटा लेवल में काम किया था, लेकिन वहाँ पर जाके कैसे काम करना है, किस तरीक़ा से बातचीत करना बड़े बड़े शूटर। तो मुझे वहाँ पर कम से कम 1 साल लगा उस माहौल में, मेरे को उस पर्यावरण में घूमने के लिए, मतलब तालमेल मिलने के लिए। फिर करते रहा, और उसके बाद काफ़ी कोचेज भी मिले और काफ़ी आइडिया भी मिला। फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ते रहा। तो 2013 तक फिर जब 2013 में इंटरनेशनल खेलना शुरू किया तो मैंने जीतना, मुझे बड़ा मुश्किल होगा फिर इंटरनेशनल जीतने में। हमेशा मेरा एम रहता था कि मैं कब ओलंपिक कोटा लूँ और कब मेडल जीतूँ इंटरनेशनल, लेकिन कैसे भी कोशिश करें लेकिन जीत नहीं पाता था। ताकि 2013 में मैंने कहीं इंटरनेशनल फाइनल खेला, वर्ल्ड कप खेला, लेकिन नहीं जीत पाया। लेकिन वो तजुर्बा भी धीरे 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 बढ़ते गया, अनुभव बढ़ते रहा कि उस अभी एक बाहर जाने के बाद तो कंपटीशन में एक बड़ा बड़ा शूटर आता है, ओलंपियन आते हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट जैसे जिंगो जोंग वांग, इन लोग साथ में थे। तो मुझे इन लोगों के साथ में कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता था। फिर इन लोगों के साथ में जैसे जैसे घुल-मिल होते गया, फिर बाद में जब जीतना शुरू किया तो मैंने 9 दिन का अंदर 2 वर्ल्ड कप में 2 सिल्वर 1 गोल्ड जीता। तो ये था कि इंडिया का सबसे पहला हिस्ट्री। तो अभी भी ऐसा हिस्ट्री किसी ने तोड़ा ही नहीं। तो मैं उस बेस में फिर वर्ल्ड नंबर 1 बना। तो फिर काफ़ी एनआरए ने भी बहुत फाइनेंशियली जो भी हो सपोर्ट किया। फिर बाहर से भी कंपनियां सपोर्ट किया। तो फिर धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस को और बढ़ाते गया। तो कोटा भी आया, ओलंपिक कोटा, फर्स्ट ओलंपिक कोटा मेडल के साथ में मैंने लिया। फिर कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड बनाया, एशियाड गोल्ड, ऐसे ही करते करते फिर आगे बढ़ा। तो ऐसा चुनौती आता है कभी, अपना जो सोचा ही नहीं वो चीज़ में भी, वो चीज़ जो मैंने अचीव करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी भी मैं तो कभी भी अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी कमी नहीं रखा। मेहनत को, जब मैं आता था कभी कभी डाउन हो के आता था, तो डाउन मतलब स्कोर डाउन मार के आता था, तो उस समय में जो कमांडिंग अफसर बोलते थे, नहीं जीतू अभी तो थोड़ा डाउन हो रहा है, देखना, बोलता था मेरे को। और मैं हमेशा पॉजिटिव, उसमें कोई नहीं सर, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो लेकिन मैं कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं करता है। मैंने उस क्लास में ही बोला कि एक्सक्यूज कभी ज़िंदगी में नहीं करना। लोग बोलते हैं कि पहला मैच करने से पहले वो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं कि अब मेरे को क्या वहाँ पर देना है, आपको चलना क्या बोलना है। तो ये चीज़ मेरे को कभी भी नहीं, जो हुआ है मुझे पता है, तो इसमें काम करना मेरा ही काम है। तो मैं बैठ के हमेशा शांति से उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करता। मैं मानता था गुरु ही मेरा, गलती ही गुरु है। तो मैं उसको हमेशा उसको एक सूत्र बना के चलता था। तो ऐसा करके फिर मैंने काफ़ी डाउन भी हो गया था। मेरे को बोलता था कि जब डाउन होगा तो मुझे खुश इस तरीक़े से होता था कि अगर मैं डाउन हो गया तो मैं एक तरीक़ा से अब अवेयरनेस मैं कि अभी जाना है, अभी मैं डाउन हो गया, अब करना क्या है। अगर एक तरीक़े से आप ही है तो उसको कोई याद नहीं रहता है कि क्या करना है। अरे आप, मैं हूँ क्या, मैं तो इसी लेवल में हूँ, क्या कौन क्या कर सकता है। और डाउन हो गया तो थोड़ा बहुत खुद का एक करंट आ जाते हैं कि हाँ करना है करके
Sir, right now I'm 12 years old and I wanted to ask you, I'm good in studies as well. My marks was 91% हाँ जी। in my half yearlies, and sir, right now I've completed 2 years in shooting हाँ जी। and my score is 620 and 622 ka average. यस। So sir, how should I frame out? आप सही कर रहे हो, पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छा है। और आप स्कोर स्कोर में तो 5 कितना 620. 6 का राइफल में आपको बैठिए बैठिए। Sir, I'm a rifle shooter. अच्छा, राइफल शूटर ना। तो आपको आप बैठिएगा, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई बैठिए बैठिए। पढ़ाई भी अच्छा चल रहा है आपका। पढ़ाई में भी पढ़ाई भी साथ में कीजिएगा। जब आपको खाली समय मिलता है तो आप उस समय में थोड़ा ड्राई कीजिएगा। और जब भी टाइम मिलेगा तो यहाँ पर आइए। लेकिन यहाँ पर जब आपको टाइमिंग, तो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जब भी दूसरा भी कर रहे हैं, तो एक तरीक़ा से हमारा पास टाइम तो नहीं होता है। लेकिन अगर आपको जो भी टाइम मिलता है तो आप उसको क्वालिटी में करने की कोशिश करना। ताकि अगर आपने उस समय में अगर आपने फिर वही क्वांटिटी में या ऐसे ही करने लगा तो वो आपको फिर वो बिल्कुल जो आपने एम रखा है वो चीज़ को हासिल नहीं कर पाएंगे। अभी आप मैं तो सच बता रहा हूँ। अभी मेरा पास टाइम वहाँ पर घर पे, जब मेरा भी घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मेरा पास टाइम नहीं है। तो मैंने लेकिन कभी कभी जाके 2-4 शॉट फायर करके मैं नेशनल खेलने के लिए गया। मुझे लग रहा था कॉन्फिडेंट तो है, कॉन्फिडेंट तो था। जब शॉर्ट टाइम मिलता है ना उसमें तो और अच्छा कॉन्फिडेंट निकलता है। तो क्योंकि उस समय में काम भी होता है। और जब आप लेन में जाएंगे तो हम ये सोचते हैं कि अरे करना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम मिला ना वो वैसे ही फिर हम लापरवाही में छोड़ देता है। जैसे भी एक उदाहरण पे साहब मैंने बताया भी है कि एक घर पे और कहीं बेटा बेटी में सबसे टैलेंट कौन सा होता है, कि बेटा होता है बेटी होता है। तो मैं बोला बेटी होता है, बेटी होता है। क्योंकि बेटी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कहीं मम्मी बुलाए कि जाओ भाड़ा साफ करो या कुछ करो कुछ करो कुछ करो, उसको काम लगाते रहता है। तो उसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन जब टाइम होता है तो उसको एकदम से दिमाग में खींच लेता है। वो लड़का के पास पूरा ही टाइम होता है तो उसका फिर वो अरे कोई नहीं मेरा तो अपना है करके वो लेकिन दिमाग में नहीं लेगा। तो मेरा कहना ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में ही अच्छा पिकअप होगा, आपको कैच करने का पावर उतना ही आपको होगा। तो मेरा दूसरा भी कहानी है कि दूसरा भी एक मेरा हकीकत है। जब मैं घर पे क्या बोलते हैं एमयू में मैं गया तो मेरे को शेयर करने, यहाँ भी शेयर करता था एक इवेंट में दो दो तीन तीन। तो वहाँ पर जाके भी मेरे को वेपन तो दिया, लेकिन कहीं 2-3 बंदे शेयर करने के लिए कहा कि आप शेयर करके फायर करेगा। ताकि इतना अच्छा नहीं है तो जब शुरुआत में तो ऐसे ही पुराना इवेंट दे देता है और उसको भी शेयर करके। उस समय में इतना इवेंट भी नहीं था कि आया नहीं था। या अभी तो कितना बढ़िया बढ़िया वेपन आ गया। उस समय में मोरनी पिस्टल एक ही 162 ई आई थी ना, नहीं था तो 162 था। तो उसी में हमने 3-4 शेयर करके फायर करता। लेकिन जब भी टाइम मिलता था ऐसा लगता था कि मैं बहुत मेहनत करूं। और मेहनत करके जब मेहनत करते करते दूसरा आ जाता था ना और मज़ा और अलग बढ़ता है। जैसे अभी मैं ये खाते खाते ही किसी ने नहीं यार आप मत खाओ, छीन लिया ना मेरा स्वाद यहीं बैठेगा। तो ऐसे ही रहता है। तो इसीलिए अपना जो भी शॉर्ट टाइम मिलता है उसको बढ़िया तरीक़े से यूज़ करना है। और आप चुपचाप फायर करना है, चुपचाप काम करना है, कार्रवाई जो भी प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है, उसके बाद का अनुभव को आप बहुत मेंशन करना है, डायरी में आप लिखना है, डायरी लिखना है। तो उस टेक्निक बहुत आगे लेके जाएगा। जी सर, और सर एक और चीज़ आपसे हाँ पूछनी जी। थी। जैसे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग होते हैं जो परेशान करने की कोशिश करते हैं, उससे उन्हें कैसे देखिए रोकें? मैं भी इससे बहुत हूँ, इससे मैं भी हूँ। और क्योंकि मुझे भी कहीं चीज़ें से बहुत मैं बच के निकला हूँ। क्योंकि एक सप्ताह एक घर पे सब अच्छे नहीं होता है। इससे बचना आपका काम है, इससे पहले ही प्रिपेयर करना आपका काम है। लेकिन उससे बुरा बोल के नहीं,
उससे लड़ाई लड़के कभी आप नहीं जीत पाएंगे, उससे आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप होगा उससे अच्छा बोल के। तो मैं हमेशा मेरे में तो मैं और कहानी बताऊँ तो इसका बहुत लेगी, इसमें बताना थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेरा अपना मन पे है कि लेकिन मैं आज उसको हमेशा भगवान मानता हूँ। ताकि आज मेरे को उसने अगर उसको मैं बदला लेता, मैं आज उससे बाद में उससे मैं सीनियर भी हो गया, अच्छा भी हुआ, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार ही पड़ता था, क्योंकि वो मेरा भगवान है। ताकि आज मैं उसका वजह से मैं आज यहाँ हूँ। ताकि उसने मेरे को अगर ऐसा नहीं करता, नहीं जलाता, या मेरे को वो छेड़ाखानी नहीं करता, आप नहीं कर पाएंगे, अगर बुरा बात नहीं, बुरा नहीं बोलता, बुरा नहीं करता, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो इसीलिए उसको हम सोचते हैं ना कि जब हम किसी ने मेरे को बुरा किया तो देखना मैं उसको भी, मैं जब ये जगह पहुँचूँगा ना उसको मैं बुराई करूँगा, ये गलत है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा। अगर बाद में तो मैं जब अच्छा हुआ, अच्छा मेडल जीता, तो मेरे में सेटिस्फाई आ गया, जलाने वाला कोई नहीं रहा, कि मेरा बराबरी में लड़ने वाला कोई नहीं आया। तो मुझे फिर बाद में ये फीलिंग होता था मेरे को कोई आए ऐसा करके ताकि बोल के चले जाए, तब तो हम आगे बढ़ते, किसी को देख के या किसी को अच्छा कर रहे तभी तो आगे बढ़ते हैं। तो वो आके मेरे को फिर जलाए ताकि तू तो यार कुछ नहीं है यार, मैं ये ऐसा बोलेगा तो थोड़ा मन में आता नहीं, मैं क्यों फिर आगे बढ़ूँगा, इस तरीका का भावना आता था। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिसने अगर ऐसा किया, ऐसा कर रहे हैं, तो उसका कभी भी बुरा नहीं करना है, बुरा नहीं बोलना है, वो अच्छा है, अच्छे के लिए ही होता है। सभी में मैम? हाँ जी, सभी में सर। तो आप लोग कोई अभी भी पूछ सकते हैं कुछ तो बल्कि मैं चाहूंगा कि इन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है। रानी सहाय है। मैं 8 साल की हूँ। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक एच सहाय की बेटी हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है अ, कि उम, क्या ये उम्र सही हिसाब से शूटिंग कर रही हूँ ना? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो, पहले बॉडी को थोड़ा बड़ा कर लो, फिर वापस आना। ऐसा मेरे सर तो नहीं कहते, लेकिन बाकी लोग कहते हैं। तो क्या ये सही उम्र है शूटिंग करने की? एकदम बहुत बहुत अच्छा प्रश्न। लेकिन रूल को हिसाब से बात करूँ या साइंटिफिक तरीका से बात करूँ, तो एक तरीका से इसको थोड़ा कम भी है आपका उम्र, लेकिन उस तरीका से हम ना जाएं, क्योंकि शूटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको इतना भारी उठाना पड़ेगा और आप नहीं कर पाते हैं। आपका आप बैठिए, कोई नहीं, आपका मैं जो आपको उत्तर मैं दे दूंगा। और एकदम सही उम्र है, सही इसी उम्र से अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। आगे जब मैंने तो 26-27 साल में किया, लेकिन आज यहाँ पहुँचा, तो बच्चे और इसी साल से कर रहे हैं तो और कहाँ पहुँचेंगे। अभी जो मनु भाकर है और भी रैपिड फायर है, जो बच्चे अभी तो बच्चे नेशनल में अभी देख के तो, और मैं तो इतना हंसी है, छोटा मतलब हंसी ने एक तरीका से बड़ा मज़ा आया उसका पीछे देख के ना। मैं फ़ोटो भी लिया, छोटा छोटा बच्चे लगे रहे, लेकिन उन लोग शूटिंग में इतना ताकत, इतना एफर्ट लगाने का भी ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना कंसंट्रेशन लेवल अभी से अगर वो मतलब एक तरीके से जान रहा है। अब मैं अभी गाड़ी सीख रहा हूँ, मुझे कितना मुश्किल होगा, अगर पहला ही अगर सीख लेता तो अभी तो मैं कितना एक तरीक़े से सबकॉन्शियस माइंड से मैं चला देता कि कहाँ लगाना, क्या दबाना। वो अब बच्चे को अभी से शुरू करेगा तो वो चीज़ को मास्टर प्राप्त बहुत जल्दी होगा। तो इसीलिए अभी बहुत सही टाइम है, उसका हाइट वेट सब कुछ बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा आपका सीखने का उम्र, सीखने का वो है, बहुत अच्छा है। And will send my team also. Ma'am, I want to, ma'am. Like, what else I can? हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भारतीय शूटिंग खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी जीतू राय जी हैं। लखनऊ पहुंचे हैं और लखनऊ में दशौर्य शूटिंग एकेडमी में सम्मान समारोह के तौर पे इनका आगमन हुआ है। सर, बहुत सारा स्वागत है एमएस टुडे पे आपका। थैंक यू सर।
सर अब सवाल शुरुआत करते हैं। आप एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, भारत का नाम आपने समय समय पर विदेशों की भूमि पर भी रोशन किया है। ऐसे में सर सवाल ये बनता है कि यात्रा कैसे शुरू हुई, पीछे का विज़न क्या था, और जब चुनौतियां आई तो उनसे फिर पार कैसे पाया गया? शुरुआत तो मैं आर्मी से ही मैं शुरुआत हुआ था कि मैं जब आर्मी में आया, जब आर्मी में भर्ती हुआ गोरखा रेजिमेंट में, तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ था। तो मैंने शुरुआत जब मैंने शूटिंग में आया तो शूटिंग में बहुत मेहनत किया। जो मेरा जो गुरुजी थे, जो गुरु थे, उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत सिखाई, उन्होंने एक मार्गदर्शन जो दिखाई, उस मार्गदर्शन में पहुंचने के लिए, जो चलने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। तो फिर काफ़ी उस एक लक्ष्य बनाई, जो एक गोल बनाई, लेकिन उस गोल तक अचीव करने के लिए काफ़ी चुनौती आया है कि उस चुनौती को मैं कभी भी गलत तरीक़ा से कभी सोचा ही नहीं, नेगेटिव तरीक़ा से। मैं हमेशा जिस चुनौती मैंने आया है उस चुनौती ही मेरा एक तरीक़ा से गुरु मैं मानता था। एक मैं सोचता था कि एक गलती से ही अनुभव बढ़ेगा, तो अनुभव से मेरा गलती को फिर मैं सुधार पाऊँगा। तो मैंने हमेशा इस लक्ष्य से मैं चला कि मेरा लक्ष्य को, जो मेरा इरादा को मैं अचीव करने के लिए मैंने इसी एक उद्देश्य से मैं चलते रहा। तो मैंने अपना जो गोल था मैं उसको फिर अचीव कर पाया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि आपने गलतियों को गुरु माना और उनसे ही सीखा, तो ऐसे में जो बच्चे हैं आज के, जो नए दौर के बच्चे हैं, वो कई बार इस चीज़ को नहीं समझ पाते। गलतियों को गुरु मानने की बजाय वो वहाँ से डिमोटिवेशन ले लेते हैं और बहुत हार जाते हैं, जो आता है वो भी भूल जाते हैं और गेम पे असर पड़ता है। एकदम सही कहा आपने कि हमने जब ऐसा गलती, आजकल कहीं ऐसा है कि जब गलतियां हो जाते हैं या कहीं नेगेटिव या कोई चीज़ ऐसा चुनौती आ गया, तो उसमें हम और अलग तरीक़ा से हमने निर्णय लेता है। ये सबसे गलत निर्णय होगा। उसमें शांति से बैठ के अपने आप को खुश रखना होगा, अपना फोकस का ध्यान में रखना होगा, अपना फोकस को हमेशा फोकस में रहना चाहिए, ताकि अपना लक्ष्य क्या है, अपना करना क्या जा रहा है, तो ये चीज़ में ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उस गलत डिसीज़न में आपने गलत समय में, गलत कंडीशन में आपने गलत डिसीज़न जो डिसीज़न लेते हैं वो गलती होता है। तो हमने कभी भी इस तरीक़ा से डिसीज़न नहीं लेना चाहिए कि उस समय में थोड़ा सा पेशेंस खुद को रखना बहुत बेहतरीन होगा। शांति बनाए रखनी है। शांति बने रखना है, तो पेशेंस, एक धैर्यता को साथ देना। 1 मिनट कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव जाते तो उसको पेशेंस, उसको नेक्स्ट पॉजिटिव आने के लिए थोड़ा सा अपने आप को धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। अभी इमेज टुडे की टीम थोड़े वक्त पहले दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में थी, वहाँ पे चैंपियनशिप चल रही थी। तो हमने जब बच्चों से बात किया तो उनमें से कई सारे बच्चे थे, उनका कहना था कि हमारे दिमाग पर वो बातें असर कर जाती हैं जो अगल बगल के लोग कहते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आज तुम्हारा, मुझे नहीं लग रहा कि गेम अच्छा होगा, तो ये उनके पे असर कर दिया। प्रैक्टिस तो बहुत करी, लेकिन फिर क्योंकि वो बात सुन ली, वो ट्रिगर हो गया एक ट्रॉमा, तो उसके बाद फिर आगे की सारी चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं और गेम ख़राब हो जाता है। ऐसी परिस्थिति क्या आपके समय पे भी आई, और आई तो किस तरह से आप उससे निकले? नहीं, ये सबको आता है। एक जो नया बिगनर होता है, इसके दिमाग में तो और चीज़ खेलता है, ताकि उसको जो चीज़ करना है उसमें स्किल प्राप्त नहीं किया होता है। तो उसको जब एक तरीक़ा से फिर उसको स्किल जो प्राप्त जब होता है, तो फिर वो ये कंडीशन नहीं आएगा कि कौन लेना देना। जैसे हम एक तरीक़ा से अपना अंदर में एक तरीक़ा से एक कीवर्ड या तो एक तरीक़ा से अपना लक्ष्य को ऊपर चल रहा है, तो वो चीज़ दायां बायां कौन क्या है उस चीज़ कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन उसका लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा और अपने आप को बहुत काबू में लाना होगा, अपना फोकस को बहुत ध्यान में रखना होगा, तभी ये चीज़ हो पाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही भटकते रहेंगे, दुनिया को देखेगा कि आप क्या चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ में आप काम करने के लिए अपने आप को बहुत कंट्रोल संभाल के चलना पड़ेगा। जी सर, ये बात हो गई जो लोगों से हमें खतरा रहता है, उनकी बातों से कैसे टैकल करें उसकी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब दैनिक दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए और खान पान क्या रखें, ख़ास तौर पर जब अगर कॉम्पिटिशन्स की तारीखें नज़दीक आ जाएं
तो वैसे में क्या कुछ शुरू करना चाहिए खाने में? हमने हमेशा गोल बना के चलना चाहिए। तो हमेशा गोल कभी भी कल होना नहीं चाहिए, आज ही अपना एक होना चाहिए। और अपना लक्ष्य ही एक तरीक़ा से आपको भविष्य को आधार बनाएगा। तो ये चीज़ में कभी ढिलाई होना नहीं चाहिए। और खान पीन में हमेशा अच्छा ही खाना चाहिए, ताकि मैंने कहीं ये जो 5 दिन का जो शूटिंग वर्कशॉप मैंने चलाई, इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ बताई है कि खाने में कैसे होना चाहिए, किस तरीक़ा से अपना सही अपने शरीर को सही रख सकते हैं। जैसे कि खाना अगर आपने गलत खा लिया तो आप सही तरीक़ा से आप फोकस नहीं कर पाएंगे, तो शूटिंग भी सही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सही भोजन अच्छा होना चाहिए। सर, ये अंतिम सवाल मेरा रहेगा। आज आप दशौरी शूटिंग एकेडमी पहुंचे थे, सम्मान के तौर पे सम्मानित किए गए आप, और बहुत सारी बातें हम लोगों ने इस चर्चा के दौरान सुनी। जो स्टेप है ऑर्गेनाइजेशंस का, जो बच्चे यहाँ पर आपको मिले, तो वो अनुभव किस तरह से साझा करना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, सौरभ शूटिंग रेंज में आके। तो यहाँ पर मेरे लिए इतना बड़ा भव्य स्वागत किया, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और यहाँ का जो बच्चे शूटिंग कर रहे हैं, उन लोग का बहुत ही अच्छा कोच, बहुत अनुभवी कोच, क्योंकि उन्होंने बहुत उच्च लेवल, एक अच्छा लेवल में काम करके आया है, तो उसका बहुत तजुर्बा है। तो पक्का यहाँ का जो शूटर उसका अंडर में कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ का जो वो अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा दे रहा है कि यहाँ पर रेंज खोल के, तो बहुत ही अच्छा है। सभी आइए और यहाँ पर प्रैक्टिस करें, और अपना जो अंदर का जो एक होता है ना, क्या बोलते, काबिलियत को आगे बढ़ाइए। सर, एक अंतिम सर ये रहेगा, सर जल्दी से एक छोटी सी अगर टिप्स, अगर मास्टर टिप अगर कुछ देना चाहें जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए। मैं ये बोलूँगा कि आप लोग हमेशा एक गोल में चलिए, और इस गोल एक भविष्य का आधार है। और ये गोल आज ही बनाइए, ताकि कल ना बोलिए, कि कल बोलना ही आपको आदत है, तो आदत को आप आदत में नहीं ढालिए कि कल बोलने से कल का फिर कल आदत में कल ही बोलेंगे। तो आज ही बनाइए, उसको एकदम डेडिकेशन के साथ में लगे, और अपना फोकस के साथ लगे, और आप अच्छा रहेगा। बहुत आपका जो गोल बनाई, वो चीज़ बहुत आसान से आप कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक तरीक़ा से किए, सिस्टमेटिक तरीके से करते रहिए। बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। हमारे साथ जीतू राय जी थे। इन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ बच्चों को नई बातें सिखाई और साफ तौर से कहा कि अगर जो लक्ष्य है आपका, जो आज आप निर्धारित करते हैं, वही आपका भविष्य तय करता है। आज यहाँ पर भारतीय शूटिंग खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी जीतू राय जी का आगमन हुआ था। तमाम बच्चों से उन्होंने इंटरेक्शन किया, पेरेंट्स से भी मिले, और उनके भविष्य में जो चीज़ उनके काम आ सकती है, जो ज्ञान उनके काम आ सकता है, उस अनुभव को भी साझा किया। हमारे साथ में सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज जीतू जी का आगमन आपकी धरती पर हुआ था, यहाँ वो आए थे, भारत के एक बड़े नाम हैं। क्या कुछ बच्चों ने सीखा, और बतौर एक कोच अगर आप देखें तो कितना इंपॉर्टेंट होता है कि जब इतना बड़ा खिलाड़ी आपके यहाँ आता है और वो सीधे इंटरेक्शन करता है, तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है? जी सर, शुरू से ही शुरू करते हैं कि जैसे ही मुझे सूचना मिली कि जीतू राय सर कल आगमन लखनऊ में हुआ है, 4 से 5 दिन का ये वर्कशॉप चलेगा, तो हमारे यहाँ से लगभग 10 बच्चे वहाँ पे वर्कशॉप में गए, एंड इवन उनके साथ मैं भी गया। एंड सर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पूछे, और जो एक सटीकता है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है शूटिंग स्पोर्ट्स में, कि सर ने कहीं ना घुमाते हुए सटीक आंसर दिया, और हमारे दिमाग में उस बातों को बैठा दिया। और यहाँ पर भी सर आए, जैसा कि आपने देखा। तो मैं पहले भी कह रहा था कि मेरी माता जी कहती हैं कि कितनी भी ऊंची उड़ान भरो, लेकिन पाँव ज़मीन पर ही होने चाहिए। तो उसका सीधा साधा उदाहरण मैंने अपने सामने देखा, फिर से मुझे वो माइंड कर गया। अच्छा, तो जब बच्चे यहाँ से आप लेके गए, उनके सामने गए, तो क्या कोई झिझक थी कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम कैसे क्या पूछ पाएंगे? और जब उन्होंने बताना शुरू किया, तो वो माहौल कैसा था, वो पल कैसा? सर, मैं पहले तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत एडवांस खिलाड़ी आएंगे वहाँ पे, और आए भी थे,
लेकिन कुछ बिल्कुल बिगनर्स आए थे एंड बिगनर्स के भी क्वेश्चंस का जो आंसर दिया उन्होंने सर, मतलब दिल जीत लिया सर ने। और मैं तो फ़ैन पहले से भी हूँ और आज और भी हो गया। तो सब कुछ बहुत शानदार रहा सर, और आज बच्चों ने फीडबैक भी दिया, तो सब कुछ बहुत शानदार रहा सर, बहुत ज़बरदस्त। जो यहाँ पर उनका आगमन हुआ, मुलाकात हुई, बातचीत का दौर हुआ, एक अनुभव का साझा हुआ यहाँ पर, उन्होंने अपना अनुभव बताया। ये जो अनुभव है उनका, वो खास तौर पे, क्योंकि आप भी एक कोच हैं, बच्चे जब प्रॉब्लम में होते होंगे आपके पास आते होंगे बात पूछने के लिए, कभी शॉर्ट में सोया था तब वो आते होंगे आपके पास में, नहीं हो रहा है हमसे। जब उनका अनुभव यहाँ से गया उन बच्चों के ऊपर, तो भविष्य में उनको कितना इसका लाभ मिलने वाला है? जी सर, जैसा कि मैं बताया कि ऐसा लगा कि हमारे ही बीच का कोई ऐसा इंसान हमारे साथ बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ हमें एहसास तो कराया, और बच्चों को ऐसा लगा कि सर तो हमारे ही जैसे बोलते हैं, हमारे ही जैसा बैठा है, और हमारे ही साथ मतलब कंधे पे हाथ रख रहे हैं, और हमें ही ये टेक्निक्स बता रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं चीज़ों का लगातार अभ्यास करना है। कहीं मैंने सुना था कि अभ्यास के दौरान ही युद्ध जीते जाते हैं, और तो वो जो है उन्होंने बहुत सटीकता से हमें समझाया, और जिसको कि हम आगे अमल करेंगे सर। अच्छा, आपने क्या कुछ सीखा उनसे? क्योंकि कहा जाता है कि गुरु भी जो है वो सीखता ही रहता है, वो भी लर्निंग फेज़ में ही रहता है। तो ऐसे में सवाल आपसे भी ये बनता है कि जब इतना बड़ा दिग्गज खिलाड़ी आपके साथ हो, तो आपने उनको क्या ऑब्ज़र्व किया? उतनी देर में आप उनसे क्या कुछ सीख पाए? सर बताता हूँ मैं आपको कि पिछले 4 से 5 दिन में मैंने जो वर्कशॉप किया, मैं मेरे पास यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं थे, एंड सर के आगमन की तैयारी करनी थी। तो हमेशा कोई झाड़ू लगाने के लिए होता है या कुछ होता है, मैंने सारा काम खुद से किया। मुझे इस बात का कोई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैंने किया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे कुछ भी झिझक फील नहीं हुई। मैंने तो सवाल पूछा तो आप बता रहे हो। जी जी, तो बहुत ही मतलब जो ज़मीन से जुड़कर काम करना है एंड वास्तविकता में रहना है, उन चीज़ों को मैंने भली भांति उनसे सीखा, एंड अमल करूँगा मैं और बेहतर बनाऊँगा अपनों को। तो अब जो ग्राउंडेड चीज़ें हैं वो आपने उनसे सबसे ज़्यादा सीखी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बेसिक लेवल चीज़ें हैं एंड एडवांस पे जाकर भी हमें इतना संभल कर रहना है, ये मैंने उनसे सीखा है सर। बहुत शुक्रिया सौरभ जी बात करने के लिए हमसे। हमारे साथ में सौरभ श्रीवास्तव थे, जो सौरभ शूटिंग एकेडमी के संचालक हैं। आज यहाँ पर भारतीय शूटिंग खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ी जीतू राय पहुँचे थे, उनका सम्मान किया गया, और बच्चों के साथ भी उन्होंने बहुत अपना अनुभव साझा किया, जो उनके आगामी भविष्य में उनके काम आने वाला है। कैमरा सहयोगी कुंदन और आशीष के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।